स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 फॉर रीडिंग स्ट्रैटेजीज़। तो आज हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ का नेक्स्ट लेसन जो है उसको देखेंगे कि उसमें हमने क्या क्या देखना है, क्या क्या सीखना है। एज़ यू नो, इन लेक्चर नंबर 1 हमने ये सब चीज़ें देखी थी, जिसमें हमें पता चला था कि रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ की ये टाइप्स हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 टाइप्स को देखा था और उसमें से 3 टाइप्स जो थी हमने अपने लेसन नंबर 1 में पढ़ ली थी, जिसमें 6 रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ थी, 5 रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ और 4 रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ थी। तो अब आज जो हम पढ़े हैं, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेसन कि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं SQ3R रीडिंग सिस्टम। Next is the P2R reading, the P2R system and the S run system. ये 3 सिस्टम्स हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू रीडिंग स्ट्रैटेजीज़, और इसमें हमने बहुत गौर से पढ़ना है। और इससे पहले कि अगर हमने लेसन नंबर 1 नहीं पढ़ा तो हमें उसको दोबारा से जाकर पढ़ लेना चाहिए, या अगर हम लोग इसको समझना चाहते हैं तो हमें बेहतर है कि हम लोग पहले ये तमाम रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हमने फर्स्ट 3 टाइप्स हैं उनको अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम लोग इस पे आए। जी, लेट्स स्टार्ट विद SQ3R रीडिंग सिस्टम। जी, SQ3R रीडिंग सिस्टम क्या है जी? दिस इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड and an effective reading system designed for studying a textbook, one of the core activities of study. अब जो SQ3R है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अक्सर तो आपको रीडिंग स्ट्रैटेजीज सिंपल आ जाता है कि व्हाट आर रीडिंग स्ट्रैटेजीज एंड नेम देम एंड एक्सप्लेन देम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है SQ3R जो है ये आपके क्वेश्चन में आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ SQ3R रीडिंग स्ट्रैटेजीज़। तो इसमें क्या है कि जी, दिस इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड, एक बहुत इफेक्टिव रीडिंग सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप टेक्स्ट बुक को रीड करें, स्टडी करें तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ जाएं और आपको टेक्निक पता चले कि हाउ टू रीड अ टेक्स्ट बुक। तो मेनली ये टेक्स्ट बुक्स को रीड करने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया। इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया जी? फ्रांसिस पी रॉबिन्सन ने डिज़ाइन किया है जिसको। और ये सिस्टम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस SQ3R रीडिंग सिस्टम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड रिकॉल द मेन आइडियाज़। अब जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम SQ3R की टेक्निक को फॉलो करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे जो मेन आइडियाज़ हैं उनको हम रिकॉल कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। हेल्प्स इन रीडिंग फॉर ट्यूटोरियल्स, सेमिनार्स और रिवीजन फॉर एग्जाम्स। अब जो बेसिकली इसको ओरिजिनली इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग के लिए किया गया था, लेकिन लेटर ऑन हम इसको जो डेवलप किया गया और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आर ट्यूटोरियल्स, सेमिनार्स और रिवीजन ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए। यानी कि तो फिर आप सोच लीजिए कि अगर आपको एग्ज़ाम्स के दिनों में याद करना है, रिवीजन करनी है, तो आपको SQ3R रीडिंग सिस्टम के थ्रू उसको रीड करना है। जी, अब SQ3R क्या है? तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है जी? S इज़ फॉर सर्वे, गेट एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट थ्रू स्किमिंग। अब हमने स्किमिंग पढ़ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 1 में, तो उसमें हमने जो स्किमिंग में किया था हमने यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से करना है, सर्वे करना है। सर्वे में हमने किस तरह से करना है कि जो एक ओवरव्यू हमने लेना है, जो हमने प्रीव्यू लिया था वहाँ पर, तो इसी तरह से हमने एक ओवरव्यू लेना है पूरे कंटेंट्स का, यानी कि हमने सर्वे करना है। तो सर्वे क्या होता है कि आपको पता है कि सर्वे में आप जो है अगर पब्लिक का सर्वे किया जाए तो उसमें सब लोगों की राय पूछी जाती है। जी हाँ जी, आप बताइए आप कौन से पॉलिटिकल लीडर को आप लाइक करते हैं और कौन सी पार्टी के आप फेवर में हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि एक जनरल इजम्पशन जो है वो आप बना रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आप एक इजम्पशन बना रहे हैं थ्रू स्किमिंग। ओवरव्यू आप कंटेंट्स का ले रहे हैं, उसके आपने देखा है और आपको आपने यानी सर्वे किया है उस टेक्स्ट बुक को। उसमें आपने करना क्या है जी? पहले आपने ओवरव्यू लिया थ्रू स्किमिंग, रीड थ्रू स्कैनिंग। अब आपने जो उसकी रीडिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने स्कैनिंग करते हुए करनी है। स्कैनिंग में आपने क्या देखना है? आपने उसके टाइटल्स को देखना है, सब हेडिंग्स को, और फिर अगर कोई समरी दी हुई है, समटाइम्स चैप्टर की समरीज दी होती हैं, और समटाइम्स बुक शुरू होने से पहले आपके कंटेंट से पहले और समटाइम्स कंटेंट्स के बाद जो है वो
आपका एब्स्ट्रैक्ट मौजूद होता है उस बुक के बारे में, आपको पता चल जाता है कि ये बुक जो है वो किस चीज़ के बारे में है। तो इसी तरह कुछ चैप्टर्स के बाद में, उनके चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसकी समरी लिखी होती है, कुछ चैप्टर्स के स्टार्ट होने से पहले उसकी समरी होती है। तो ये आपने स्कैनिंग के थ्रू जो है वो रीडिंग करनी है। विल हेल्प इन गेटिंग द मेन आइडिया। तो जो सर्वे है उसका फ़ोकस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे आपको मेन आइडिया पता चल जाएगा उस टेक्स्ट बुक के बारे में। नेक्स्ट इज़ क्यू। एस क्यू, तो क्यू जो है, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या होता है जी, एंगेजिंग इन लर्निंग डायलॉग्स विद टेक्स्ट authors and teachers through self questioning, question generation, and question answering. More memorable reading. अब जब क्वेश्चन की फेस पर आते हैं तो इसमें ये आपको ज़्यादा याद रहता है। जब आप इसकी रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि जिस वक्त आप यहाँ पर इस स्टेज पर पहुँच गए हैं तो अब आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे ही टाइटल देखा तो आपने सोचना शुरू कर देना है कि राइटर ने ये वाला टॉपिक ही क्यों चूज़ किया है। और उसके बाद फिर आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो आप उसमें कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप टीचर से भी, जो मतलब आप टीचर के सामने भी रखेंगे कि टीचर, ऐसे जैसे पढ़ते पढ़ते अचानक से आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जी टीचर ये ऐसा क्यों है, ये बात ऐसे क्यों बताई गई है। तो वो जो है वो कुछ क्वेश्चन जो हैं, या वो रीडर ने ऐसा, राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है, राइटर का ये इसका मतलब क्या है, राइटर का इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें क्या होगा, आप कुछ क्वेश्चंस जनरेट करेंगे। और वो जो आपने स्कैनिंग कर लिया उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ चुके हैं, वो जो जनरेशन हुई है क्वेश्चंस की, और आपको पता है कि क्वेश्चंस कैसे जनरेट किए जाते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में, आप इसको पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन आपने जनरेट किए हैं। अब जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो वो जो क्वेश्चंस हैं जो आपने जनरेट किए थे, जो आपने समटाइम्स नोट्स की सूरत में लिख भी लिए हैं, आप उन क्वेश्चंस की आंसर्स ढूंढेंगे। मोर मेमोरेबल रीडिंग, तो जब आप किसी क्वेश्चन को माइंड में बनाकर उसका आंसर ढूंढते हैं ना, तो फिर आपको वो कभी भी भूलता नहीं है, आपको हमेशा याद रहता है, एज़ कम्पेयर टू सिंपल रीडिंग। तो इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन की फेस में, नंबर वन, टर्न द हेडिंग्स इनटू क्वेश्चंस। कि कोई भी हेडिंग है आपकी, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर आप बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हेडिंग दिया हुआ, उसके नीचे जाहिर है कि आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो है आपको डेफिनेशन दी गई होगी, उसकी टाइप्स बताई जा रही होंगी। तो टर्न द हेडिंग इनटू क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो फिर क्या होगा, फिर वो आपके माइंड में रहेगा हमेशा, और आप उस याद आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर टू इज़ विल गिव यू अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर रीडिंग एंड इंक्रीज कॉम्प्रिहेंशन। तो इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रीडिंग है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, और वो ये है कि आप ये इस टॉपिक के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, या अगर आप इसके बारे में पहले नहीं जानते तो आप उसके बारे में जान रहे हैं, और इससे आपको ज़्यादा अच्छा कॉम्प्रिहेंड आप कर सकेंगे। नंबर थ्री, विल ब्रिंग टू माइंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नोन, दस हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट मोर क्विकली। अब जो इसके बारे में कहीं भी आपने कभी किसी वक्त सुना था, वंस अपॉन अ टाइम, तो वो आपके माइंड में बैठा हुआ था, जैसे ही आपने इसकी रीडिंग की तो आपको अच्छा याद आ गया, ओ हो ये मैंने बात सुनी थी एक बार। तो अब वो भी आपके इसमें ऐड होना शुरू हो जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत पहले से पता थी वो भी इसके साथ रिलेट करते हैं, तो आपको फिर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाता है। विल मेक इम्पॉर्टेंट नोट्स, विल मेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर क्वेश्चन, तो जिस पे क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, जिस पर आप क्वेश्चन बना लेते हैं, इसका मतलब है कि दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो फिर वो आपके माइंड में रहते हैं। नेक्स्ट इज, हमने किया था SQ3R। तो जो 3R हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से जो R1 है दैट इज़ फॉर रीडिंग। रीड, अब उसमें रीड में क्या करना है जी, रीड टू आंसर दैट क्वेश्चन। अब आपने रीडिंग, आपका पर्पस जो है कि वो जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उनको आपने आंसर करना है, तो उसके लिए आप रीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, दिस इज़ नॉट मूविंग स्लोली अलॉन्ग ईच लाइन बट एन एक्टिव सर्च फॉर द आंसर। तो जिसमें आप स्कैन कर रहे होते हैं ना, जैसे आप स्कैनिंग करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही स्कैन करना है। तो स्कैनिंग आपने लेक्चर 1 में पढ़ी थी, अगर अच्छे से पढ़ ली हुई तो आपको समझ में आ जाएगी, और आप इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छे से, कभी आप भूल ही नहीं सकते कि आपको रीडिंग करनी कैसे है। तो आपको ये रीडिंग का स्ट्रैटेजीज हम लोग वैसे भी कर चुके हुए हैं विदाउट लर्निंग इट। तो अभी तो हम इसको लर्न कर लें प्रॉपरली कि व्हाट आर द टाइप्स एंड व्हाट आर द टेक्निक्स एंड व्हाट आर द फेजेस। तो बट एक एक्टिव सर्च है आंसर के लिए, जिसमें आप ज़ोर ज़ोर से, अब तेज़ी तेज़ी से अपनी आंखें घुमा रहे हैं और स्कैनिंग कर रहे हैं। इंक्लूड्स इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग। तो अब आप
जब इसमें फर्दर आगे जाएंगे तो रीडिंग करने के लिए आप इंटेंसिव रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद क्रिटिकल रीडिंग की तरफ जाएंगे, तब आप उसके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकेंगे। नेक्स्ट इज R2। R2 जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? रिसाइट एंड रिकॉल, दोनों के लिए स्टैंड करता है जी, रिसाइट के लिए और रिकॉल के लिए भी। रिसाइट भी आपको पता है कि दूसरे लफ्ज़ों में पढ़ना ही होता है, लेकिन ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है जी। आफ्टर रीडिंग अब आपने क्या करना है? क्लोज द बुक। तो अब आपने बुक बंद करने के बाद ट्राई टू रिकॉल द मेन पॉइंट्स एंड रिसाइट, मेक नोट्स ऑफ द आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने रिसाइट करना है, यानी कि आप बुक बंद करके तो आप ज़ुबानी पढ़ेंगे उसको, और रिकॉल करके, और आप उसके दूसरे तरीका ये है कि आप उसको ज़ुबानी पढ़ना शुरू कर दें या फिर उसको रिटन फॉर्म में करना शुरू कर देंगे। ज़ुबानी पढ़ेंगे तो रिसाइट करेंगे, आप उसको पढ़ते चले जाएंगे, और जो आपका नोट्स हैं वो आप रिटन फॉर्म में, आपके जो क्वेश्चंस थे जो आपने बनाए हुए थे उनके आंसर्स ढूंढने हैं आपने। तो या तो फिर वो आप मेन पॉइंट्स मेन अपने जहन में रखें कि वो एक मेन पॉइंट था जिस पे आपने क्वेश्चन बनाया था, तो वो आप रिकॉल करेंगे और अपनी ज़ुबानी पढ़ना शुरू कर देंगे, रिसाइट करना शुरू कर देंगे, यानी कि देखे बगैर आप पढ़े उसको। और अभी उसको जो है दूसरे तरीका ये होगा कि आप उसके नोट्स बनाने शुरू कर देंगे इन योर ओन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो अब अगर ये देखें तो कॉम्प्रीहेंशन के ये फेजेस में ये आता है कि आप उसमें अपने वर्ड्स में उसको लिख रहे होते हैं। इफ़ ईजिली डन मीन्स यू नो अबाउट द टेक्स्ट ऑफ द बुक और द आर्टिकल। अगर आपने ईजिली इस स्टेज को कर लिया, इट मीन्स कि आपको याद हो गया है। तो जैसे आप बुक बंद करके याद कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप इस स्टेज को कर रहे होते हैं, रिकॉल R2 को फॉलो कर रहे होते हैं। इफ़ नॉट, गो टू द टेक्स्ट once again and repeat the other two steps survey and reading। अब इसमें ये है कि अगर आपको ये जो आपने क्वेश्चन अपने माइंड में बनाए थे, अगर आप उनको रिकॉल नहीं कर सके, उनको याद नहीं कर सके कि क्या था, उसका क्या था क्या था, तो फिर क्या है, जैसे टीचर भी आपको कहती हैं या घर में आप अपनी ट्यूशन वाली किसी टीचर से, या आप अपने मदर को या फादर को या बहन या भाई को सुना रहे हैं, तो कहेंगे ये लो दोबारा याद करो। तो फिर क्या है कि आपने दोबारा उस तरफ जाना है। तो आपको अब समझ आ रही होगी कि ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि आप कौन सी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज़ SQ3R टेक्निक। तो उसमें से हम R2 पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है रिकॉल। तो अगर आप इसमें अच्छे नहीं कर सके उसके आंसर्स को, तो फिर आपको दोबारा से अपनी फर्स्ट 2 स्टेजेस की तरफ जाना है, सर्वे और रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट इज R3। R3 स्टैंड्स फॉर रिव्यू। अब रिव्यू में आपने करना है जी, नाउ रिव्यू व्हाट यू हैव रेड। अब उसको रिव्यू कैसे करेंगे जी? चेक द एक्यूरेसी ऑफ द नोट्स अगेंस्ट द ओरिजिनल मटेरियल। अब अगर ज़ुबानी तो है, उसके लिए ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको देखना भी पड़ेगा, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी को बैठा लें जो आपकी बात सुनता चले, तो वो टैली करेगा। और द बेस्ट इज़ कि आपने उसके जो क्वेश्चन आपके माइंड में थे, आप उसको लिखते जाए, मैंने ये याद कर लिया है। जैसे आप अपने एस्से के लिए पॉइंट्स बनाते हैं कि ये आपने उसमें ऐड करने हैं, जैसे हेडिंग्स दिए होते हैं, तो उसके बाद फिर आप उन हेडिंग्स को लिखना शुरू कर देते हैं अपने पेपर के वक्त में, कि जिनको आप अपनी असाइनमेंट में, अपने एग्ज़ाम में आप उसको लिखना शुरू करेंगे। तो वो जो चीज़ है वो आपने ओरिजिनल मटेरियल के साथ अपने नोट्स को टैली करेंगे, तो आपको उसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। रिकॉल द मेन पॉइंट्स फ्रॉम मेमोरी हेल्प यू रिमेंबर व्हाट यू हैव स्टडी। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आप चूंकि याद कर रहे हैं, आप उनको सोच रहे हैं कि क्या थे वो मेन पॉइंट्स, तो वो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, और आप इसको याद भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। रीड थ्रू द नोट्स टू री एक्वेंट योर सेल्फ विद द मेन पॉइंट्स। अब वो आपके जो नोट्स हैं जो आपने बनाए हुए, उनको दोबारा से पढ़ना होगा। उससे क्या होगा कि वो जो मेन पॉइंट्स आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना शुरू कर देंगे आप। ये वो जो मेन आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने उसमें से कौन-कौन से मेन पॉइंट्स को समझना है। रीड थ्रू द क्वेश्चंस यू नोटेड डाउन एंड ट्राई टू आंसर देम फ्रॉम मेमोरी। अब उसके बाद जो आपने क्वेश्चंस खुद से बनाए थे, उन क्वेश्चंस को लिखें और फिर आप उनको याद करके, यानी कि अभी आपने उनको लिखे हुए को नहीं देखना है और ना ही आपने ओरिजिनल की तरफ जाना है। अभी आपने सिर्फ ये आंसर अपनी याद से लेकर, अपने दिमाग में से लेकर आने हैं, और आपने देखना है कि क्या आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। रिपीट दिस प्रैक्टिस आफ्टर अ फ्यू डेज। अब 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आपने दोबारा इस प्रैक्टिस को करना है कि आपने अपने जहन से सोचना है, याद करके तो फिर उसको लिखते जाना। अच्छा, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, आपने वो सारे लिखते चले जाने हैं।
और फिर उसके बाद उनको टैली करना है कि क्या आपने ठीक से देख लिए हैं, ठीक से आपको सारे आ गए हैं। तो जो चीज़ रह गई होगी तो वो आपने देख ली, वो आज आप उसको ऐड कर देंगे। हो सकता है कि फर्स्ट डे जब आप इसको करेंगे तो आपकी कुछ 2 या 3 चीज़ें जो थी वो स्किप हो गई और आपने जिस वक़्त ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ उसको टैली किया, तो वो 2-3 चीज़ें आपने उसमें ऐड कर ली। अब उसको 1-2 दिन के बाद दोबारा से फिर प्रैक्टिस करें तो अब आपकी वो जो 2-3 चीज़ें थी जो आपकी मिस हो गई थी, उनमें से सिर्फ़ 1 रह जाएगी जो मिस हो गई। अब जब उसको 2-3 दिन के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो अब सिर्फ़ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी कि जो आपकी स्किप हो गई, आपको सब कुछ याद हो चुका हुआ है। तो ये जो है इस टेक्नीक से आपको ईज़ी याद हो गया, आपको याद करना नहीं पड़ा है, याद हो गया है। तो ये जो पीरियोडिकल रिव्यूइंग है, इट हेल्प्स यू एट एग्ज़ाम टाइम। जो अभी हमने एक प्रॉमिस किया था कि SQ3R जब पढ़ते हैं हम तो हमें एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन का वक्त में भी ये बहुत फ़ायदा देती है। तो दिस इज़ द टेक्नीक जो हमने SQ3R को पढ़ा है जी। तो इससे हम एग्ज़ाम के वक्त में बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ द P2R सिस्टम। अब P2R में इसमें इसका मतलब है कि इसमें एक P है और 2 R हैं। तो एक P जो है वो इट स्टैंड्स फॉर प्रीव्यू और 2 R जो हैं उनमें से एक R जो है दैट स्टैंड्स फॉर रीड एंड सेकंड R इज़ फॉर रिव्यू। तो अब इसमें हम आ जाते हैं जो प्रीव्यू है। आप अपनी जो लेक्चर 1 है उसमें प्रीव्यू हमने बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा हुआ है, उसको करेंगे। और रीड अभी हमने जो अभी अपने SQ3R में जो हमने R1 पढ़ा था वो रीड हम उसी को इसमें ऐड करेंगे, उसी को लिखेंगे इसमें। और रिव्यू जो हमने R3 पढ़ा था रिव्यू हम सेम टू सेम इसमें वही फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ द P2R सिस्टम। नेक्स्ट इज द एस रन सिस्टम। अब जो एस रन सिस्टम है इसमें एस स्टैंड्स फॉर सर्वे और सर्वे हम लोग SQ3R में पढ़ चुके हैं, हम एज इट इज़ इसमें लिख देंगे। रीड भी हम SQ3R में पढ़ चुके हैं, इसमें एज इट इज़ लिख देंगे। और यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। तो इसमें हमने क्या करना है जी, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये भी हम अपनी क्लास में कर चुके हुए हैं। तो अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के जो भी आपको टेक्स्ट रीडिंग करते हुए जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट लगते हैं उनको आपने अंडरलाइन करते चले जाना है। तो इससे आपको जब एक नज़र आप उस पेज की तरफ देखेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी एन स्टैंड्स फॉर नोट टेकिंग। तो अब आपने क्या करना है जी, टेक नोट्स ऑन द टेक्स्ट एंड समराइज द मेन पॉइंट्स। अब आपने टेक्स्ट के जो नोट्स हैं वो ले लेने हैं अपनी नोटबुक पर और मेन पॉइंट्स को उसमें समराइज़ कर देना है। तो इससे आपका जो रीडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। तो अभी हमने आज जो है वो 3 सिस्टम्स पढ़े हैं, SQ3R, द P2R एंड द S1 सिस्टम। तो ये हमने रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ के पढ़े हैं। ये दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।